चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अगर आप 30 डेज के लिए मास्टरबेशन बंद करोगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएगी? कुछ नेक्स्ट लेवल चेंजेस आएगी आपकी बॉडी में, जैसे इंस्टेंट मसल ग्रोथ होगी, या आपकी जो बियर्ड है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, एज वेल एज जो आपका हेयर फॉल है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो इंस्टेंटली, तो इंस्टेंटली ऐसा नहीं होने वाला, तो इसके लिए कुछ टाइम की जरूरत पड़ती है। आई एम सॉरी बाबू। आपने मास्टरबेशन के रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। कुछ कहती है कि हाँ मास्टरबेशन जो है इट इज गुड, एंड कुछ कहती है नहीं ये गलत है। बट पर्सनली आई थिंक, अगर मैं अपने परसेप्शन की बात करूं तो आई कैन से कि जो मास्टरबेशन होती है, और वी कैन से लेस कम और नो कम, मतलब कम कम, अरे कहना क्या चाहते हो? लेस मास्टरबेशन हैज मोर बेनिफिट्स। तो इसके पीछे हकीकत क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। वेलकम टू अरब एकेडमी, आई एम जाहिद मोहिद्दीन, एंड आज हम इसी के बारे में, मास्टरबेशन के बारे में बात करेंगे। Al Raib Academy। तो मास्टरबेशन के रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स बताऊंगा। बाकी जो रिलीजियस फैक्ट्स है या बाकी चीजें हैं वो भी बाद में डिस्कस की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फैक्ट है इसके बारे में कि अगर आप मास्टरबेशन करना बंद कर दोगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड। क्या आप लोग कुछ नए दोस्तों के साथ मिलोगे, आप लोग कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ मिलोगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप दूसरे लोगों से मिलते हो तो आपकी बॉडी में कुछ गुड फीलिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, दे आर नोन एज गुड फीलिंग हार्मोन्स। लेकिन जब मास्टरबेशन किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन हो गया या सेरोटोनिन हो गया। तो वो क्या काम करते हैं, वो हमारी बॉडी को इंटरनल प्लेजर या हैप्पीनेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस मिलती है, और ये हैप्पीनेस जो होती है ये एक तरीके से एक एडिक्शन का काम करती है। जैसे ड्रग एडिक्शन होती है ना, वैसे ही ये हैप्पीनेस या ये वैसे ही ये प्लेजर भी काम करता है। अच्छा हमको सिखा रही है। बेसिकली होता क्या है ज्यूरिंग मास्टरबेशन की, जब आप मास्टरबेट करते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत कम एफर्ट लगता है, नई एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ती, आप नए लोगों से नहीं मिलते या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हो। तो उस वजह से आप क्या, हमारा ब्रेन जो होता है वो ये सोचता है कि जब मुझे लेस एफर्ट है या नो एक्टिविटीज या किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलना है, इस के बरक्स भी मुझे कुछ हार्मोन्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे खुशी मिल रही है, तो आप मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अब आप इसे क्विट करोगे तो आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे, अपनी सोसाइटी को एक्सप्लोर करोगे, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड फील करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। आपने टेस्टोस्टेरोन के बारे में पहले से सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल हार्मोन होता है। अच्छा सबसे बढ़कर जो मेल डेवलपमेंट होती है वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। इसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत सारी चीजें। टेस्टोस्टेरोन की मेन फंक्शंस क्या है कि आप इससे एजाइल बनते हो, दैट मींस आपकी बॉडी में फुर्ती आ जाती है, आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट करता है, या आपका मूड जो होता है वो हमेशा अच्छा रहता है, या आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी ग्रोथ करती है। तो ये सारी फंक्शंस ही टेस्टोस्टेरोन करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप 1 to 2 और 3 वीक्स के लिए आप मास्टरबेट करना बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी में 20 to 30% जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो रिजल्ट्स आपको खुद सामने नजर आ जाएंगे। बेशक इंस्टेंटली नहीं होगा कि अब आपने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए मास्टरबेट करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंस्टेंटली ग्रोथ होगी, नहीं। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको चेंजेस नजर आती जाएगी, इंस्टेंटली नहीं होगा ये सब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट दैट इज कि टाइम कंट्रोल, कि लेट नो एडिक्शन कंट्रोल्स यू। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपको कोई एडिक्शन कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जो ये मास्टरबेशन होती है इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ प्लेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एक्ट करते हैं एज ड्रग्स। या ड्रग की जो क्वालिटी होती है वो आपको पता ही है एडिक्शन की, कि इसमें एक ओवरपावरिंग डिजायर होती है या टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज। ठीक है, अगर आप एक बार करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो फिर से मांगना स्टार्ट कर देता है, नहीं वही प्लेजर फिर से चाहिए, तो दोबारा से करते हो, तीसरी बार करते हो, चौथी बार करते हो, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं और आपको प्लेजर मिलता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप एडिक्शन डिपेंडेंट बनते हो। आपका जो ब्रेन है दैट बिकम्स द स्लेव ऑफ मास्टरबेशन। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इंसान मास्टरबेट करेगा फॉर एग्जांपल 4 से 5 बार, तो ही हैज टू स्पेंड 10 to 15 मिनट्स फॉर ईच मास्टरबेशन। कैसे? क्योंकि उसको अपने ब्रेन को तैयार करना है, कुछ इमेजिनेशंस करनी है, या हम कहे कुछ वीडियोस देखने हैं उसके लिए, और तब जाके उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो नॉर्मली अगर वो 4 से 5 बार करता है दैट अप्रोक्सीमेटली अप टू 60 मिनट्स। तो ये 60 मिनट्स जो है दैट मीन्स वो अपनी हर दिन का 1-1 घंटा वो वेस्ट कर रहा है।
टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। इंस्टेड यू कैन यूज दिस, आप ये 1 घंटा अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ नई आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, कुछ मैगजीन्स पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप होगी। आप अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप कुछ नई स्किल्स सीख सकते हो, आप एडिटिंग सीख सकते हो, आप कोई मतलब कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन मास्टरबेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जब आप मास्टरबेट करते हो कि यू स्टार्ट ट्रीटिंग गर्ल्स एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, यू जस्ट कंसिडर देम एज द पीस ऑफ मीट। लेकिन जब आप मास्टरबेट बंद करोगे, ये सब चीजें आप बंद करोगे, तो यू विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग देम एज नॉर्मल ह्यूमंस। जैसे बाकी नॉर्मल ह्यूमंस है, आप उनको भी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे। नॉर्मली जब आप ये मास्टरबेशन करते हो, मैंने कहा आपको ब्रेन में कुछ इमेजिनेशन लानी पड़ती है, कुछ वीडियोस भी देखने पड़ते हैं उसके लिए, तो जो वहां पे आप देखते हो वो रियलिटी में नहीं होता। जब आप मास्टरबेट करना बंद करोगे तो यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज नॉर्मल ह्यूमंस, आप उनकी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे और सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। ठीक है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लाइफ बिकम्स इजियर। ठीक है, नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है, जो मास्टरबेशन होती है, सम वीडियो से दैट दिस इज गुड, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे जो होता है कि टाइम ज्यादा निकलता है। बट आई कैन से हियर कि जब आप जितना ज्यादा मास्टरबेट करोगे उतनी आप प्रॉब्लम होगी, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? उसको हम एक और टर्म कहते हैं, दैट इज इंपोर्टेंस। दैट मीन्स जो मेल ऑर्गन होता है वो फंक्शन नहीं कर पाता, वो इरेक्ट नहीं हो पाता, वहां पे प्रेशर कायम नहीं हो पाता, दैट लीड्स टू इंपोर्टेंस। उसका मतलब ये होता है कि जो वो मेल होता है वो स्टेराइल बनता है, दैट मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। आर यू गेटिंग मी? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओलिगोस्पर्मिया। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि जितना ज्यादा कम होगा उतना जो स्पर्म काउंट होगा वो आगे जाके रिड्यूस होगा, दैट लीड्स टू ओलिगोस्पर्मिया। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है दैट इज 40 मिलियन स्पर्म्स पर ml, एंड नॉर्मल इजैकुलेशन होती है 10 ml के करीब, दैट रीचेस अप टू 400 मिलियन पर इजैकुलेशन में स्पर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इससे कम हो जाएंगे तो दैट मेल विल नॉट बी, दैट दोज स्पर्म्स विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द एग। तो जाहिर सी बात है ओलिगोस्पर्मिया की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है, जो स्पर्म रिलीज होंगे वो कम काउंट में होंगे और वो एग तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे। आप अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने एम्स पे फोकस करो, या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है आप उन पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स, फॉर ऑब्जेक्टिव्स। इंस्टेड वेस्टिंग योर टाइम ऑन wasteful processes, you can spend your time on some useful processes like I told you already, like generating new skills, ठीक है, maintaining your health, mental health, etc. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आप कमेंट में कह सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बेस पे चाहिए। See you in the next video. Thank you. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।